गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने पेनिसिलियम फंजाई पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो फंजाई का जीनस है वो है अपना मोरकेला। मोरकेला को फैमिली मोरकेलेसी में शामिल किया गया है। इस कुल के कवकों को मोरेल या स्पंज छत्रक भी कहते हैं। इन सभी सदस्यों में काफ़ी बड़े आकार के फलन का एपोथीसिया बनते हैं और एपोथीसिया कवकवरंत स्टिप या छत्रक में सुस्पष्ट रूप से विभेदित रहते हैं। मोरकेला को सामान्यतः मोरल कवक, स्प्रिंग मशरूम, हैशटैग मशरूम, स्पंज मशरूम या गुच्छी के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले अपन इसकी वर्गीकृत स्थिति की बात करते हैं। तो वर्गीकृत स्थिति में इसे प्रभाग माइकोटा के अंदर, संवर्ग यूमाइकोटिना, वर्ग एस्कोमाइसिटीज, गण पेजाइलेलीज, कुल हेलवेलेसी और वंश इसका मोरकेला है। अब जैसे सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर प्राप्त होता है। तो प्राप्ति स्थान के अंदर सबसे पहले पोषण की दृष्टि से ये एक मृतोपजीवी कवक है जो कि कार्बनिक पदार्थों से संपन्न भूमि, पर्णपाती जंगलों में सड़ी गली पत्तियों, पुराने लट्ठर, ठूंठ पर आदि पर पाया जाता है। इसकी कायिक संरचना की बात करें तो इसका जो कवक जाल है वो अस्पष्ट होता है। इसके साथ ये अंत्य भूमि के अंदर होता है। इसके जो कवक तंतु है वो बहुत अधिक शाखित होते हैं, आपस में गुंथे हुए रहते हैं और पटयुक्त होते हैं। इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्र की होती है। अनुकूल परिस्थितियों में कवक तंतु ग्रंथियां बनाते हैं जिनसे व्रंतीय फलनकाय उत्पन्न होते हैं। ये इसका फलन पिंड या एस्कोकार्प है जिसके अंदर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके जो अपर पार्ट है वो है इसका हाइमेनियम और जिस व्रंत से जुड़ा रहता है ज़मीन के अंदर ये उसे स्टिप बोलते हैं। इसके नीचे थिक कॉर्ड लाइक माइसीलियम अंडरग्राउंड होता है ज़मीन के अंदर। ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का फोटो है। अब इसमें बात करते हैं अपन जनन की कि मोरकेला कौन कौन सी विधियों से जनन करता है। तो मोरकेला के अंदर जनन केवल लैंगिक विधि से होता है। इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इसमें लैंगिक अंग विभेदित नहीं होते, अर्थात इसमें दो कवक तंतुओं के दो केंद्रों के बीच युग्मन होता है और उस युग्मन का नाम है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बाद में एस्कस जन कवक तंतु बनते हैं। एस्कस जन कवक तंतु आगे चलकर एस्कस मात्र कोशिका बनाते हैं और एस्कस मात्र कोशिका से एस्कस का निर्माण होता है और उस एस्कस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से जो बीजाणु बनते हैं वो है एस्को बीजाणु, जिनकी संख्या अपन पहले भी बता चुके हैं कि इनकी संख्या सामान्यतः 8 होती है। एस्को बीजाणु अगुणित होते हैं। इसके अंदर आपको स्वयुग्मन बताया गया है कि दो कवक तंतु किस प्रकार एक दूसरे के पास आकर स्वयुग्मन को अंजाम देते हैं और केंद्रक युग्मन कैरियो जो डाइकैरियोन है केंद्र युग्म बनते हैं। उनके अंदर निषेचन होने से द्विगुणित केंद्रक बनता है और आगे चलकर ये एस्कस मात्र कोशिका बनाते हैं। इसके अंदर अपन एस्कस और एस्को बीजाणु के निर्माण को देख सकते हैं कि एस्कस का कैसे विकास होता है, उससे आगे चलकर कैसे एस्को बीजाणु बनते हैं, उनका अंकुरण और बहुकेंद्र की कवक जाल कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसमें डाइकैरियोन दो केंद्रक बताए गए हैं अलग अलग विभेद के। ये केंद्रक आपस में संयोजित होंगे। ए डायग्राम के अंदर दोनों केंद्रक बताया, बी के अंदर दोनों केंद्रक आपस में संयोजित हो गए, द्विगुणित केंद्रक बनाया और ये जिस कोशिका का निर्माण किया उस कोशिका का नाम दिया एस्कस मात्र कोशिका। एस्कस मात्र कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक केंद्रक से 4 केंद्रक बने अगुणित केंद्रक। उनके बाद में आगे समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 से 8 बन गए और 8 केंद्रक आगे चलकर
जिन बीजाणुओं का निर्माण करेंगे, जो ई चित्र है इसके अंदर आपको 8 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, और ये 8 केंद्रक आगे चलकर जिन बीजाणुओं का निर्माण करेंगे वो है आपका एस्कोस्पोर या एस्को बीजाणु। एस्को बीजाणु को जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो इनके अंदर अंकुरण होगा, जनन नलिका निकलेगी। ये जनन नलिका आगे वृद्धि करके एक बहुकेंद्र की कवक जाल का निर्माण करती है, जो कि चित्र आई के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं अपन एस्कोकार्प की कि एस्कोकार्प क्या है। तो एस्कोकार्प एक क्या है, फलनकाय है। इसकी बाहरी संरचना की बात करें तो बाहरी संरचना के अंदर इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है इसका व्रंत, जहाँ से ये ज़मीन के अंदर धंसा रहता है, और दूसरा होता है इसका छत्रक, स्टिपेंड पाइलेस। व्रंत जो होता है वो इसका मोटा, मांसल और खोखला होता है। अब ये परिपक्व होने पर इसके अंदर हाइमेनियम वलन बनते हैं। हाइमेनियम वलन बनने से इसके अंदर जगह जगह गर्त और उभार जैसी संरचना दिखाई देती है। तो ऐसा हाइमेनियम वलन बनने के कारण होता है। जब इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो इसका फलनकाय जो है वो आभासी मृदुत की संरचना है। इसके केंद्रक में खोखली गुहा पाई जाती है। जो छत्र है पाइलस, इसके 3 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। एक है ट्रोमा सबसे बाहर वाला, उसके बाद उप हाइमेनियम और हाइमेनियम सबसे भीतर वाला। जैसे इस चित्र के अंदर अपन देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, इसकी संरचना की बात करें तो इसके अंदर देखो रिच उभार दिख रहे हैं आपके। रिच है, हाइमेनियम है और ग्रूव है। इसके अंदर जैसे इसका अपन अनुपस्थ कार्य की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो एस्कस बताए हुए हैं। एस्कस के बाद में इसमें एस्को बीजाणु बताए गए हैं, और इसका जो शीर्ष चित्र देखेंगे इसके अंदर इन्होंने बताया है आपका ट्रामा, सब हाइमेनियम और हाइमेनियम। तो ये इसकी आंतरिक संरचना के डायग्राम आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है इसके जीवन चक्र की बात करें तो मोरकेला अपन ने पहले भी बताया कि इसके अंदर जनन केवल लैंगिक विधि से होता है, अर्थात ये अपना जीवन चक्र केवल लैंगिक जनन के द्वारा पूरा करता है। अब स्वयुग्मन होगा, पास पास स्थित कवक तंतु के केंद्र के अंदर युग्मन होता है, उसे बोलते हैं अपन स्वयुग्मन। स्वयुग्मन से जो द्विगुणित कोशिका बनेगी उसका नाम होगा युग्मनज। अब ये युग्मनज से आगे एस्कस का निर्माण होता है, और एस्कस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से जो बीजाणु बनेंगे उनका नाम है एस्को बीजाणु। और इन एस्को बीजाणु में जब अंकुरण होगा तो आगे चलकर ये कवक सूत्र बनाते हैं, और ये कवक सूत्र आगे वृद्धि करके फलनकाय बनाते हैं। इस प्रकार मोरकेला अपना जीवन चक्र केवल लैंगिक जनन द्वारा पूरा करता है। इस स्लाइड के अंदर अपन मोरकेला के जीवन चक्र को रेखीय निरूपण के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसके अंदर अपने 2 अवस्थाएं होती है, एक होती है अगुणित या हैप्लोफेज और दूसरी होती है द्विगुणित या डिप्लोफेज, जिसको बीच में लाइन से बताया गया है। इस लाइन से ऊपर की जो अवस्था है वो है अगुणित अवस्था, और इससे नीचे वाली अवस्था है द्विगुणित अवस्था। तो मोरकेला अपना जीवन चक्र कवक तंतु से शुरुआत करता है। इसके कवक तंतु अगुणित होते हैं। इन अगुणित कवक तंतुओं पर बाद में एस्कोकार्प फलनकाय बनती है। एस्कोकार्प बनने के बाद इसके अंदर द्विकेंद्रक की अवस्था आती है स्वयुग्मन के द्वारा। द्विकेंद्रक की अवस्था में पहले प्लाज्मोगेमी जीव ध्रुवीय का संलयन होता है, और उसके बाद केंद्रकों का संलयन होता है तो युग्मित केंद्रक बन जाते हैं। युग्मित केंद्रक चलकर आगे जो कवक तंतु बनाते हैं उनका नाम है एस्कोजीनस कवक तंतु। एस्कोजीनस कवक तंतु से बाद में एस्कस मात्र कोशिका बनती है। अब एस्कस मात्र कोशिका के अंदर केंद्रकों का संलयन होगा तो द्विगुणित कोशिका बनेगी, वो होगा एस्कस। एस्कस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जो बीजाणु होंगे उनको बोलते हैं एस्को बीजाणु। एस्को बीजाणु के अंदर अंकुरण होगा तो वो एक कवक तंतु बनाते हैं, और ऐसे चलकर मोरकेला अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है।
तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर अपन ने मोरकेला का वर्गीकरण, उसका प्राप्ति स्थान, उसकी कायिक संरचना, उसके जनन और उसके जीवन चक्र के बारे में चर्चा की। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।